तक की स्टार्ट देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि आज सुबह पता नहीं किसका चेहरा देखा था जो ये देखने को मिल रहा है। टेंशन मत लो, आप लोगों की सूरत देख के मेरे को भी ये लग रहा था आज के सुबह किसका चेहरा देखा था जो ये सब देखने को मिल रहा है। पर आप लोगों में से कभी भी किसी ने ये सोचा है कि हम लोगों ने लाइफ में सबसे पहले किसका चेहरा देखा था? बस यहीं से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। पहली बार जब हमने रोना बंद करा तो देखा कि आसपास एकदम डायनासोर जैसे बड़े बड़े लोग हैं, उनके हाथ पूरे हमारी बॉडी जितने थे। बस फिर क्या था, हमने देखा आओ ना ताओ और तुरंत रोना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करें, वो बड़े बड़े लोग जिनकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, बाकी सिर्फ ग्रीन और वाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे हमने रोना स्टार्ट करा वहाँ पे हमें कुछ जानी पहचानी से स्मेल आई। फिर जब उन हाथों ने हमें छुआ, हमें तुरंत रोना बंद कर दिया। तभी हम पहचान गए थे अपनी मम्मी के हाथों को। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही हमने रोना बंद करा मम्मी ने रोना स्टार्ट कर दिया। वो रो भी नहीं थी, हंस भी नहीं थी। हमें कुछ नहीं समझ में आया, हम सो गए। लेकिन फिर जब हमारी आंख खुली तो देखा आसपास ढेर सारे लोग थे। मामा, मामी, चाचा, चाची, नाना, नानी, फूफा, फूफी, खैर इतने सब लोग थे और भी बहुत ढेर सारे लोग थे। लेकिन उन लोगों ने हमें परेशान करके रखा हुआ था। कभी हमें हवा में उछाल रहे हैं, कभी लेफ्ट राइट लेफ्ट हमें झुला रहे हैं। हमारा तो दिमाग खराब हो रहा था इरिटेशन के मारे, लेकिन उन लोगों को मजा आ रहे थे इसलिए वो करे जा रहे थे। फिर क्या हुआ, हमने कोने में देखा कि पापा जो है अकेले खड़े हुए हैं इन सब लोगों से दूर और हमें देख रहे हैं। हमारा इंतजार कर रहे थे पापा, लेकिन बाकी लोगों के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या था, हमने देखा आओ बताओ, रोना स्टार्ट कर दिया। अब पापा आए दौड़े दौड़े और हमें गोद में उठा लिया। हमसे ज्यादा रिलीफ सच में पापा को लग रहा था उस वक्त। लेकिन आगे की स्टोरी हमारी बस ऐसी चलती रही। लोग आते थे घर पे देख के, हमें देख के अजीब अजीब चेहरे बनाते थे और उससे भी ज्यादा अजीब आवाजें निकालते थे और फिर मम्मी पापा को गिफ्ट देके चले जाते थे। हमारा क्या था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बड़े हुए तो एक बार मम्मी और पापा के साथ हम जू में गए थे। वहां पे देखा कि ढेर सारे मंकीज भी थे और वो भी वैसी आवाजें निकाल रहे थे और फेसेस बना रहे थे। पापा ने बोला हम लोग भी मंकीज को एंसिस्टर सिस्टर करके बोल रहे थे। हमें नहीं समझ में आया, बस ये पता चल गया कि हम लोग भी मंकीज से ही बने हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम मजे में चलता रहा। ईट स्लीप कूक रिपीट, हमारी लाइफ उसी में खत्म हो जाती थी। अब उसके बाद हमें लेकिन एक चीज जरूर पता चलती थी कि अगर कुछ भी काम निकलवाना हो तो आ देखना था रोना स्टार्ट। हर कोई आ जाता था हमारे पास। जब भी हमें मस्ती करनी होती थी हम एक दो बार ऐसे ही 20 मिनट तक रोते रहे। सारे घर वाले चारों तरफ चक्कर काट के बैठे रहे कि इसको क्या हुआ, भूख लग रही होगी, नींद आ रही होगी। हम तो मस्ती में रोते रहे। फिर जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो हमने उनकी जान बख्श दी और फिर आराम से चुपचाप बैठ गए। बाकी लोग चले गए, लेकिन मम्मी पापा बहुत देर तक परेशान रहे। फिर हमें उस दिन काफी ज्यादा बुरा लगा। हमने उसके बाद ऐसा कभी नहीं करा। मम्मी पापा में बहुत पसंद है ना, अब काफी अच्छे हैं वो लोग। दादी भी काफी अच्छी हैं। दादाजी से डर लगता है, दादाजी के पास वो बड़ी वाली छड़ी रहती है, इसलिए वो जब भी पास आते हैं हम आ देखते रहता हो रोना स्टार्ट कर देते हैं। दादाजी डर के भाग जाते हैं। अब इससे डर लगता है लेकिन प्रिकॉशन लेना फर्ज बनता है हमारा। वैसे जब हम बड़े हुए तो मामा भी काफी अच्छे लगने लगे। वो बाकी सब लोग तो जो भी आते थे वो मम्मी पापा को अजीब से व्हाइट एनवेलप में कुछ देके चले जाते थे। वैसे उन पे पहला पोजीशन हमारा बनता है, लेकिन हम जाने देते थे अपने मम्मी पापा है बख्श दो। लेकिन जब भी मामा आते थे वो सिर्फ हमारे लिए कुछ लाते थे, डायरेक्ट पोजीशन वाला सामान, या तो गिफ्ट या तो टॉय वरना फिर चॉकलेट। अब गिफ्ट और टॉय तो पापा जो है खेल नहीं सकते और मम्मी के डर से चॉकलेट खा नहीं सकते, तो वो सीधे हमें ही मिल जाता था। इस चक्कर में मामा हमें काफी अच्छे लगने लगे। लेकिन कुछ साल बाद पता नहीं मामा को क्या हुआ, एक तो गिफ्ट लाने भी कम कर दिए और ऊपर से जब भी आते थे गाल पकड़ के नोचने लग जाते थे। हमारा दिमाग खराब होने लगा। एक दिन वो ऐसे ही कर रहे थे, पास आए
हमने देखा आना था रोना स्टार्ट, लेकिन इस बार कोई मदद के लिए नहीं आया। उस दिन हमें लाइफ की असलियत पता चली, अगर कुछ भी चाहिए हो तो रोने से कुछ नहीं मिलता, बदला लेना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब मामा आए पास में तो उन्होंने हमें जैसी गोद में उठाया, हमने तुरंत उनके बाल नोचने चालू कर दिए। अब बाकियों को लग रहा था कि शैतानी कर रहा है, लेकिन हमें पता था कि हमें तो बदला लेना पड़ेगा। I used to feel exploited ना।